हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है आखिरी दाव और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। हा सुपर कमांडो ध्रुव, अब तुम पुलिस को यह बताने की तैयारी कर लो कि ड्रेजलर का खून तुमने क्यों किया है। हा चैंपियन किलर खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह हंगामा राजनगर स्पोर्ट्स मीट्स में एक मोटरसाइकिल रेस से शुरू हुआ, जिसमें ध्रुव पर चैंपियन किलर ने एक अन्य मोटरसाइकिल सवार गैलिलो के धोखे में हमला किया था। सावधान ध्रुव को मुंह की खानी पड़ी और चैंपियन किलर सुरक्षित भाग निकला था। चैंपियन किलर का अगला हमला तैराक जेरी पर हुआ और ध्रुव की लाख कोशिशों के बावजूद चैंपियन किलर जेरी को अपंग बना गया। नताशा की खोजबीन से पता लगा कि चैंपियन किलर कारा नाम का एक व्यक्ति हो सकता है, जो गैलिलो और जेरी के साथ साथ बॉक्सर, ड्रेजलर और फुटबॉल खिलाड़ी सारदोना का भी मैनेजर रह चुका था। ये सभी खिलाड़ी जर्मनी के थे। इस बीच सारदोना पर भी चैंपियन किलर का हमला हुआ, लेकिन ध्रुव ने सारदोना को बचा लिया। भागते हुए चैंपियन किलर का ध्रुव और नताशा ने पीछा किया, परंतु ध्रुव एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और चैंपियन किलर नताशा को बंधक बनाकर ले गया। इधर नताशा को बचाने गया ध्रुव चैंपियन किलर के जाल में फंस गया और चैंपियन किलर ने ध्रुव को सैकड़ों फुट ऊपर से नीचे गिरा दिया था। सारदोना पर हुए हमले के बाद गैलिलो, सारदोना, ड्रेजलर जर्मन वापस जाकर चैंपियन किलर से हिसाब बराबर करने का फैसला करते हैं। ही अब मुझे इसकी दर्दनाक मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक कमांडो पीटर और करीम घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। करीम, देख रहा हूं पार्टनर, पर घबराओ मत, मैं अपने कैप्टन का बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। करीम का पैर एक्सीलेटर पर पूरे वजन के साथ दब गया और जीप गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। ध्रुव और जमीन के बीच में आ गई। यह जीप कहाँ से आ गई है? और नताशा को थामने वाली पैतली रस्सी ने भी अपना दम तोड़ दिया था। बचाओ, मैं नीचे गिर रही हूँ ध्रुव। और लेकिन अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा लड़की, क्योंकि अब तू ही मेरी यहाँ से सुरक्षित बाहर जाने की गारंटी है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत तेज है ध्रुव, किस्मत वाकई बहुत तेज है सुपर कमांडो ध्रुव, और मेरी बहुत खराब है कि तुम जिंदा बच गए। मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरा पीछा दुनिया के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इस बार अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं इसका हाल जेरी जैसा ही करूंगा। हेलीकॉप्टर के पर घूमने लगे थे। वह नताशा के साथ भाग रहा है ध्रुव। मैं अभी पुलिस को नहीं पीटर, पुलिस ने अगर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो नताशा को वह नुकसान पहुंचा सकता है। अभी उसको जाने दो, लेकिन मुझसे बचकर वह जाएगा कहाँ? इसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अब हमको यह कैसा पता चलेगा कि चैंपियन किलर नताशा को लेकर कहाँ गया है? चैंपियन किलर के जीवन का एक ही मकसद है, गैलिलो, ड्रेजलर और सारदोना से बदला लेना। ये तीनों जहां भी जाएंगे चैंपियन किलर वहां पर जरूर आएगा। इसलिए अब हमारे लिए इन तीनों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वे तीनों आज सुबह ही यहाँ से चले गए हैं ध्रुव। चले गए हैं, पर कहाँ पर? वे लोग आज सुबह अपने प्राइवेट प्लेन से जर्मनी के बोन शहर के लिए रवाना हो गए हैं। एकाएक जाने का कोई कारण उन लोगों ने नहीं बताया। और हाँ, याद आया, तैराक जेरी भी उनके साथ ही गया है स्ट्रेचर पर। बोन शहर सेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी बोन शहर के पास ही स्थित है, जहां से प्रशिक्षण पाकर ये चारों सामान्य खिलाड़ी विश्व चैंपियन बन गए थे। यू आर राइट रेनू, यह संयोग नहीं हो सकता है। सेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का इस पूरे घटनाक्रम से गहरा संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं पर है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, क्योंकि इस वक्त बोन शहर की ओर बढ़ते एक प्लेन में। तू घबरा मत जेरी, हम तेरा बदला जरूर लेंगे। यह जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल से शहर की तरफ भाग आता है। हमारा दुश्मन अगर जेल से भागा है तो सिर्फ हमारे हाथों मरने के लिए। लेकिन होनी ने इस बदले की लड़ाई में एक नया पात्र जोड़ दिया था, और इस वक्त वह भी स्टार की स्कल वाले अपने प्राइवेट प्लेन्स में बोन शहर की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन शहर के बाहर स्थित सेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक अनचाहा मेहमान आया। आइए मिस्टर ध्रुव, डायरेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही ध्रुव डायरेक्टर साहब को पूरी कहानी सुना चुका था और फिर मैं भी बोन शहर आ गया। कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिन खिलाड़ियों पर हमले हुए वे सभी आपके ही इंस्टीट्यूट के हैं, और चैंपियन किलर का कहना है कि वे सभी धोखे से चैंपियन बने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस धोखे का क्या मतलब हो सकता है? डायरेक्टर एक सेकंड में आग बबूला हो उठा। तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में खिलाड़ी बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ
ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट यू। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कारा मुझे कहाँ पर मिलेगा। कारा? कौन कारा? आई सेड गेट आउट। और अगर दोबारा कभी आसपास भी नजर आए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलते समय ध्रुव काफी हद तक संतुष्ट था। डायरेक्टर की हड़बड़ाहट ने मेरे इस शक को तो पक्का कर दिया है कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी। तभी ध्रुव को कुछ गंध सुनने को मिलती है। यह रसायनों की महक कहाँ से आ रही है? ठीक वैसी ही जैसे किसी प्रयोगशाला से आती है। रसायनों की गंध का स्रोत ढूंढने में ध्रुव को जरा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सामने सिर्फ एक दरवाजा था और उसके अंदर से निकल कर जा रहा व्यक्ति साफ तौर पर वैज्ञानिक लग रहा था। दरवाजा लॉक था, लेकिन ध्रुव के लिए किसी भी ताले को खोल लेना कुछ ही सेकंड का काम होता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है अंदर कोई नहीं है। यह मेरे लिए अच्छा है। और दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था उसका अंदाजा ध्रुव पहले ही लगा चुका था। वाह, यहाँ तो वाकई बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और इसमें एक कोल्ड स्टोरेज भी बना है। पर यहाँ पर क्या काम हो सकता है इसका? एक खेल संस्थान में प्रयोगशाला का क्या काम? पर इतना पक्का है कि इस गुप्त प्रयोगशाला में जो कुछ भी होता है वह अवश्य ही गैर कानूनी है, वरना यहाँ छुपाने इस प्रयोगशाला में बिना इजाजत घुसना भी गैर कानूनी है मिस्टर ध्रुव। सुनते ही ध्रुव घूम चुका था और वाक्य खत्म होते होते ध्रुव सासी स्थिति समझ चुका था। और यहाँ घुसने वाले हर चोर के लिए एक ही आदेश है, देखते ही गोली मार देने के आदेश। यह तो वही वैज्ञानिक है और इसकी तो उंगली भी ट्रिगर पर दब रही है। यह तो सचमुच मुझ पर गोली चलाने जा रहा है। वैज्ञानिक को ध्रुव की फुर्ती का अंदाजा नहीं था। ध्रुव का हाथ कब घूमा यह वैज्ञानिक को दिखाई नहीं दिया और ना ही वह अपने हाथ पर गिरने वाले तेज एसिड से अपने आप को बचा पाया। एक चीख के साथ पिस्तौल वैज्ञानिक के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और जब चीखना बंद हुआ तो उसने अपने आप को ध्रुव की गिरफ्त में पाया। बोल, यहाँ पर क्या होता? बोल। मुझे नहीं मालूम है। मैंने तो अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया है। ध्रुव के पास सच्चाई उगलवाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। अगले ही पल ध्रुव ने एसिड की बोतल को वैज्ञानिक के मुंह में घुसेड़ दिया। अगर मैंने इस बोतल को जरा सा भी टेढ़ा कर दिया तो तुम्हारी आंतें गलकर तुम्हारे खून में मिल जाएंगी। करके दिखाऊं क्या? मैं बताता हूँ। इसे निकालो, निकालो। यहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ ऐसे स्टेरॉइड बनाने के लिए जो किसी भी ड्रग टेस्ट में पकड़े ना जा सके। पर अब तक ऐसे स्टेरॉइड मैं नहीं बना पाया हूँ। स्टेरॉइड यानी वे दवाइयाँ जिनका प्रयोग खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। पर यह तरीका तो गैर कानूनी है। और तभी यहाँ कौन चीखा है? वोल्ट। यह तो डायरेक्टर की आवाज़ है और वह इधर ही आ रही है। अब यहाँ पर रुकना बेकार है। यहाँ से मुझे जो जानकारी मिल सकती थी वह मुझे मिल चुकी है। ओ माय गॉड, यह तो वही छोकरा ध्रुव है। लेकिन जब तक कोई बाहर झाँक पाता ध्रुव सुरक्षित छत पर पहुंच चुका था। कहाँ गया वह लड़का? मालूम नहीं सर, नीचे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या उसको पर लग गए? मूर्ख, ठीक से देखो। वह सिर्फ तुम्हारी मूर्खता से इस लेबोरेटरी तक पहुंचा है। तुमने जरूर ताला खुला छोड़ा होगा। सर, वो देखिए नीचे। अरे, ये तीनों इस वक्त यहाँ पर। क्या संयोग है, अभी वह लड़का इनके बारे में ही बात कर रहा था। ध्रुव को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वाह, इन तीनों का यहाँ आना साबित करता है कि इस इंस्टीट्यूट का पूरे घटनाक्रम और नताशा के अपहरण से गहरा संबंध है। थोड़ी ही देर में वह मुझसे कारा के बारे में पूछ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि इस कहानी में कारा कहाँ से आ गया है। वह कारा जिसे कई महीनों से किसी ने देखा तक नहीं है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि वह हमारी लेबोरेटरी के बारे में भी जान गया है। आप उस छोकरे की चिंता छोड़ दीजिए सर, उसे हम संभाल लेंगे। हमको पता चला है कि हर्ट जेल से भाग गया है। आपने उसको कहीं इंस्टीट्यूट के आसपास तो नहीं देखा? हर्ट को नहीं। वैसे वह जेल से भागा क्यों, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अब हमको इजाज़त दीजिए डायरेक्टर साहब। ध्रुव के लिए यह नाम एकदम नया था, हर्ट। यह हर्ट कौन है? अब वह छोकरा कारा के बारे में कैसे जान गया पता नहीं, लेकिन वह लड़का बहुत खतरनाक है। अगर वह कारा तक पहुंच गया तो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे। हमको तुरंत कारा के पास जाकर यह चेक करना चाहिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तुम दोनों जाकर यह चेकिंग का काम कर लो। मेरा कल एक मुकाबला है, उसके लिए मुझे जिम्नेजियम जाकर प्रैक्टिस करनी है। ओके ड्रेजलर, आओ गैलीलो, हम चलते हैं। वेरी गुड। अब ये दोनों कारा के पास जा रहे हैं। अब कुछ एक्शन शुरू होगा। मैं भी खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था। कुछ ही देर बाद गैलीलो और सारदोना को लेकर एक कार शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी और इंस्टीट्यूट के एक साउंड प्रूफ एक्सरसाइज चैम्बर में अगर एक दिन भी मैं प्रैक्टिस ना करूं तो पूरा बदन अकड़ने लगता है। तुम्हारा बदन तो अब अकड़ेगा चैंपियन किलर ऑफ तुम। मुझे पता था कि तुम जेल से भाग चुके हो, लेकिन जेल से भागकर तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है चैंपियन किलर। क्योंकि जब तक तुम जेल के अंदर थे तब तक तुम मेरे हाथों से बचे हुए थे। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पर तुम यहाँ से जिंदा वापस जरूर जाओगे बॉक्सर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर। चैंपियन किलर के एक ही धमाकेदार वार से बॉक्सिंग सेट फट गया था और उसमें से निकलती जहरीली गैस ने ड्रेजलर को चारों तरफ से घेर लिया था। और धुआं जब छटा तो ड्रेजलर का अकड़ा हुआ शरीर जमीन पर गिरा हुआ था और कहीं दूर हा हा हा, देख गैलीलो, हमारे मैनेजर साहब कितनी आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। हमसे आंख दिखाने का यही अंजाम होता है कारा। तू हमको ब्लैकमेल करने जा रहा था, हमारा राज खोलने चला था, अब जिंदगी भर तू इसी दड़बे में सड़ेगा कारा। यह क्या, यानी कारा चैंपियन किलर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने उसको किसी और कार्ड से बंदी बना रखा था, क्योंकि ध्रुव भी यह सब खिड़की से देख रहा था। चलो गैलीलो, हमारा कैदी और हमारा राज दोनों ही सुरक्षित है, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है, ध्रुव भी नहीं। चलो ड्रेजलर को यह खुशखबरी दे आए। दूसरी तरफ ड्रेजलर के कैरियर खत्म होने की खुशी में चैंपियन किलर हंस रहा था। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ड्रेजलर आज चैंपियन किलर के कदमों में पड़ा, लेकिन चैंपियन किलर की यह खुशी सिर्फ पल भर की थी, क्योंकि अगले ही पल यह क्या, तुम्हारे हाथ पैर तो चल रहे हैं, यानी तुम पर मेरी नर्वस गैस का असर नहीं हुआ है। नहीं कमीने, जब से तुमने सार्दोना पर इस गैस से हमला किया है, तब से मैं अपनी नाक में हमेशा एयर फिल्टर पहने रहता हूँ, इसलिए तेरी गैस मुझ पर बेअसर है। गिरने का नाटक तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तू असावधान हो जाए और अपना बचाव ना कर सके। ड्रेजलर ने आज तक कोई मुकाबला नहीं हारा है, आज तक उसका कोई भी प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग रिंग से अपने पैरों पर चलकर वापस न जा पाया था, इसमें कोई शक भी नहीं था। चैंपियन किलर मुसीबत में दिख रहा था। दूसरी तरफ कारा कई महीनों से इस वीराने में कैद था और उसे किसी चमत्कार की भी उम्मीद नहीं थी। आज भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घबराओ मत कारा, मैं अभी तुम्हारे बंधनों को तोड़ देता हूँ, धीरज रखो कारा, अभी 5 मिनट में तुम सब समझ जाओगी तुम कौन हो। लेकिन ध्रुव यह नहीं जानता था कि दरवाज़ा टूटते ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहीं सिग्नल भेजने लगा है। यह आवाज़ें कैसी है सार्दोना? इसका मतलब है कि किसी ने कारा के कमरे का दरवाज़ा खोला है। हमको तुरंत वापस जाना होगा और 5 मिनट बाद। ओह, तो यह चक्कर है। हाँ, पहले मेरा ख्याल था कि तुम ही चैंपियन किलर हो, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला। तुमने मुझे इस कैद से आज़ाद किया है ध्रुव, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ कि चैंपियन किलर कौन है और वह क्या चाहता है। मैं सेल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक प्रशिक्षक था। इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा भी विभाग है जिसका काम ऐसी दवाइयाँ विकसित करना है जो खिलाड़ियों के कृत्रिम शक्ति पैदा कर दे। इस विभाग का हेड मेरा गहरा दोस्त वैज्ञानिक स्मिथ था। एक दिन वह खुशी से कूदता मेरे पास आया। कारा, मैंने एक ऐसी ड्रग बनाई है जो एक सामान्य खिलाड़ी को भी विश्व चैंपियन बना सकती है। वह कैसे स्मिथ? देखो, हर खिलाड़ी के खेलने की क्षमता उसके मस्तिष्क का एक खास भाग कंट्रोल करता है। यह ड्रग खिलाड़ी के मस्तिष्क के उस भाग को इतना विकसित कर देगी कि वह खिलाड़ी अपने खेल का विश्व चैंपियन बन जाएगा। पर यह तरीका तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो तब होगा जब खिलाड़ी को किसी ड्रग टेस्ट में पकड़ा जा सके। इस दवाई को किसी भी ड्रग टेस्ट में पकड़ा नहीं जा सकता है। मैं आज रात उसका फाइनल सैंपल तैयार कर डायरेक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। मुझे उस वक्त यह पता नहीं था कि जेरी, सार्दोना, ड्रेजलर, गैलीलो खिड़की के बाहर खड़े ये सब बातें सुन रहे थे। उस समय यह चारों बहुत मामूली खिलाड़ी थे। बाद में मुझे यह भी पता चला कि उसी रात यह चारों स्मिथ के पास लेबोरेटरी में गए थे और स्मिथ से इन लोगों ने वह वंडर ड्रग उन चारों को सौंप देने को कहा था। स्मिथ के साफ मना कर देने पर इन चारों ने वंडर ड्रग जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर स्मिथ को खिड़की के नीचे धकेल दिया। जमीन से टकराने से पहले स्मिथ सिर्फ एक बार ही चीख पाया। उस वक्त स्मिथ का सहायक हर्ट मेरे साथ बैठा काफ़ी पी रहा था। चीख सुनकर हम दोनों बाहर की तरफ तेजी से भागे। हमारे सामने खून में नहाई हुई स्मिथ की लाश जमीन पर पड़ी थी। हर्ट तेजी से ऊपर की तरफ लेबोरेटरी की तरफ भागा और मैं स्मिथ की नब्ज देखने लगा। स्मिथ की धड़कन बंद हो चुकी थी। अब वहाँ करने को कुछ नहीं था। मैं भी तेजी से ऊपर भागा, लेकिन वहाँ पर तो नज़ारा ही कुछ और था। लेबोरेटरी में वह चारों हर्ट को पकड़े खड़े थे। कारा, इस कमीने ने हमारे सामने प्रोफेसर स्मिथ से झगड़ा करने के बाद उसको नीचे धक्का दे दिया है। मैं सच्चाई जानता था, लेकिन उन चारों की गवाही के सामने जज ने मेरी गवाही को नहीं माना और हर्ट को उम्र कैद की सज़ा हो गई। उन चारों को फिर भी यह डर बना रहा था कि मैं कहीं उनके वंडर ड्रग का भेद ना खोल दूं। उन लोगों ने मुझे अपना मैनेजर बना लेने और बेशुमार पैसे देने का लालच दिया। मैं मूर्खता में उनके झांसे में आ गया, लेकिन ये चारों उस ड्रग के बूते पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे और मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। और जब मैंने ओलंपिक कमेटी के सामने इनका राज खोलने की धमकी दी तो इन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। अब मैं समझा, पर इस कहानी में चैंपियन किलर कहाँ है? मुझे कुछ समय पहले इनकी बातों से पता चला कि हर्ट जेल से भाग गया और वह खुद भी वंडर ड्रग का फार्मूला जानता है
उसने अदालत में इन चारों से बदला लेने की कसम भी खाई थी। और तभी एक गोली चलती है और कारा के सीने में आकर लगती है। कारा, गोली बाहर से किसी ने चलाई है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गोली चलाने वाले गैलीलो और सारदोना ही है। सारदोना, इसने हमको कारा का खून करते हुए देख लिया है। घबराना मत गैलीलो, गाड़ी से कुचलती हुई लाशें गवाही नहीं देती है। यह तो सीधा मेरी तरफ आ रहा है। कार बिजली की तेजी से ध्रुव की तरफ लपकी। छुपने तक का वक्त नहीं था और वैसे भी ध्रुव ने मुसीबत से बचकर भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखा है। अगले ही पल सारदोना, गैलीलो ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। सारदोना, यह तो बच गया है। इतनी फुर्ती यह आदमी नहीं, शैतान का भी बाप है। कोई आदमी ऐसा करिश्मा कर ही नहीं सकता है। इससे उलझना बेवकूफ़ी होगी। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। इस छोकरे से सिर्फ ड्रेजलर ही निपट सकता है। ये दोनों भागकर अब ड्रेजलर की मदद लेने जा रहे हैं, पर फिर भी ये मुझसे बच नहीं पाएंगे। ड्रेजलर वाकई एक खूंखार वैसी था। वह अपना पहला दाव बेकार हो जाने के बाद विश्व चैंपियन उससे बच नहीं पा रहा था। संघर्ष जीने और मरने का था। यह बात साफ थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही जिंदा बच सकता है। चैंपियन किलर ने लपक कर एक भाला उठा लिया। अब सोचने का भी समय नहीं था। लड़ाई आर पार की थी। चैंपियन किलर अपना निर्णय लेने से पहले पल भर में नहीं ठुठका। जेवलिन का नोकीला फल ड्रेजलर के सीने को बीचों बीच से छेदता हुआ पीछे दीवार में जा घुसा। ड्रेजलर का काम पल भर में ही तमाम हो गया था। अगले कई मिनटों तक चैम्बर में मरघट सी खामोशी छाई रही और इस खामोशी को तोड़ने वाली आवाज़ थी गैलीलो और सारदोना की। ड्रेजलर, गैलीलो और सारदोना की घुटी घुटी चीखें, लेकिन वे दोनों पूरी तरीके से चीख भी नहीं सके थे, क्योंकि चीख के बीच में ही उनको महसूस हुआ कि एकाएक फर्श छत की जगह पर आ गया है और छत फर्श के स्थान पर आ गई है। और अगले ही पल एक भीषण हंसने के ठठासे ने उनके भय को कई गुना बढ़ा दिया था। हर्ट, हमको माफ़ कर दो हर्ट। हर्ट मर चुका है कमीनों। अब मैं हर्ट नहीं, चैंपियन किलर बन गया हूँ। तुम जैसे चैंपियनों के खून का प्यासा। हमको मारना नहीं। तुम दोनों को तो मैं ऐसे भी नहीं मारूंगा। तुम दोनों को तो मैं तब तक यातनाएं दूंगा जब तक तुम लोग ये कबूल न कर लो कि ड्रेजलर की हत्या तुम दोनों ने की है, ताकि तुम भी यह जान सको कि हत्या के झूठे आरोप के कारण जेल में सड़ना कैसा लगता है। अब तुम लोग या तो जेल में सड़ोगे या मेरे हाथों से मर कर नर्क में जाओगे। जो तुम चाहो चुन लो। चुनने का काम तो अब तुमको करना है। हर्ट, उफ चैंपियन किलर, उफ ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? फालतू की बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके मेरे साथ चलते हो या फिर मुझे जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करोगे। हा, मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा दुनिया के अंत तक भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए ट्रम्प का इक्का मैं हमेशा अपने साथ लाया था, तुम्हारी चहेती नताशा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बटन को हल्का सा दबाते ही दूर कहीं पर तुम्हारी नताशा के चिथड़े उड़ जाएंगे। उफ, यह कैसी दुविधा है। नताशा की जान के बदले में इन दोनों की जान। लेकिन चैंपियन किलर अपना वादा पूरा करेगा, इसमें मुझे शक है। इसलिए चैंपियन किलर से मुझे हिसाब अभी बराबर करना होगा। चैंपियन किलर को ध्रुव से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी उसके दोनों हाथ भरे हुए थे, जिसको ध्रुव ने तुरंत खाली करा दिया। रिमोट कंट्रोल हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और साथ ही रस्सी भी उसके हाथ से छूट गई थी। हवा में कई मीटर ऊपर टंगे गैलीलो और सारदोना तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और गिरने का नतीजा क्या होगा यह ध्रुव अच्छी तरह से जानता था। वह तेजी से रस्सी के दूसरे छोर की तरफ लपका और एक झटके के साथ सारदोना और गैलीलो हवा में ही रुक गए थे। चैंपियन किलर अब तक संभल चुका था और उसने ध्रुव की पीठ पर एक जबरदस्त प्रहार किया। उफ, इसके अंदर तो जबरदस्त ताकत है। पहले ही वार से मेरा सिर घूमने लगा है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए मुझे रस्सी को छोड़ना ही पड़ेगा। को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मैं इसको कहीं पर बांध ना दूं। पीछे से चैंपियन किलर के जबरदस्त वार ध्रुव पर। अब सारदोना और गैलीलो दोनों सुरक्षित थे, क्योंकि ध्रुव ने रस्सी को एक स्टैंड पर जो बांध दिया था। अब ध्रुव चैंपियन किलर का सामना करने के लिए आज़ाद था और ध्रुव का चैंपियन किलर पर जबरदस्त प्रहार। यह अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लगता है इसको इस हाथ में कहीं पर चोट लगी है। चाहे जो भी कारण हो, इस बात से मुझे ही फायदा है। उसके स्पाइकर शूज और ध्रुव के पास इस हथियार की काट नहीं थी, क्योंकि उसके शूज का ध्रुव पर जबरदस्त प्रहार। अब बचाव का सबसे अच्छा तरीका जवाबी हमला था। चैंपियन किलर को फिर संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वंडर ड्रग के असर में होने से चैंपियन किलर की ताकत ध्रुव की ताकत से कई गुना ज़्यादा थी और ध्रुव इतनी देर तक लड़ने से थोड़ी थकान भी महसूस कर रहा था। इसलिए इस लड़ाई में चैंपियन किलर की जीत की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। और
हवा में उड़ता ध्रुव का शरीर वजनों को रखने वाली एक ट्रॉली से जा टकराया और सैकड़ों किलो भारी वजन ध्रुव के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे थे। ध्रुव का शरीर अब जबरदस्त बोझ के नीचे दबता चला गया और वजनों ने ध्रुव के शरीर को जमीन के साथ चिपका दिया था। ध्रुव के लिए अपने शरीर को जमीन से 1 इंच उठा पाना भी असंभव सा था। ऐसी स्थिति में ध्रुव अपने सिर पर खड़ी मौत को असहाय सा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। बूट की एक ठोकर ध्रुव का दिमाग बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया और ना जाने कितनी देर बाद जब ध्रुव को होश आना शुरू हुआ तब कमरे का दृश्य बदल चुका था। इसका नाम ध्रुव है। यह आपको कैसे पता चला? इसने मुझे खुद बताया था। होश में आने की बधाई हो मिस्टर ध्रुव। पुलिस आपके होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल पुलिस को यह जानने की बहुत जल्दबाजी है कि तुमने ड्रेजलर की हत्या क्यों की और गैलीलो और सार्दोना दोनों कहाँ पर है। ड्रेजलर की हत्या मैंने नहीं, चैंपियन किलर हर्ट ने की है और गैलीलो और सार्दोना को भी वही ले गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। इस इंस्टीट्यूट के अंदर तुम्हारे अलावा और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया है। हर्ट तो आसपास नज़र तक नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि वह अब तक इस इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। मुझे उसे ढूंढने जाने दो वरना बहुत देर हो जाएगी। सॉरी मिस्टर ध्रुव, यहाँ के हालात देखते हुए हम आपको छोड़ नहीं सकते। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। अब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मुझे अपनी राह को खुद बनाना होगा। इसे पकड़ो, भागने मत दो। ऑफ तो इसलिए चैंपियन किलर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि ड्रेजलर की हत्या का आरोप मुझ पर लगे और इस बीच वह अपना काम आराम से कर सके। लेकिन अब वह मुझसे बच नहीं सकेगा क्योंकि अब मुझे पता है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ऊपर लेबोरेटरी में वॉल्ट हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज उसकी व्यवस्था में बाधा पड़ने वाली थी। तो तुम यहाँ पर? हाँ वॉल्ट, लगता है तुम अभी भी कहीं से दौड़ कर आ रहे हो। दौड़ कर? मैं एक वैज्ञानिक हूँ मिस्टर ध्रुव, रेसर नहीं हूँ। तो फिर तुमने ये स्पाइकर शूज क्यों पहने हैं वॉल्ट? या फिर मैं तुम्हें हर्ट कहूँ? चैंपियन किलर हर्ट? अब जब तुम मेरे बारे में जान ही गए हो तो छुपने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन तुमने मेरा यह राज कैसे जाना? दवाइयों और गैसों के विषय में तुम्हारी जानकारी यह बताने की काफ़ी थी कि तुम एक वैज्ञानिक हो और गैलीलो और सार्दोना को इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं ले जाना। साफ बताता था कि तुम इसी संस्था में काम करते हो और मुझसे लड़ाई के समय तुम्हारा बाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल न कर पाना। मुझे यह बताया गया कि वही वैज्ञानिक हो जिसके हाथ पर मैंने एसिड डाला था। तू मेरे बारे में वह सब कुछ जान गया है जो तेरी जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। मैं यहाँ पर तुमको यह अब सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ कि तुम शांतिपूर्वक अपने गुनाह कबूल कर लो और नताशा के साथ साथ गैलीलो सार्दोना को भी मेरे हवाले कर दो। असंभव, अब वे तीनों तो मेरे हाथों से मरेंगे ही ध्रुव, और अब इसकी शुरुआत होगी तुमसे। मैंने इस इंस्टीट्यूट में वोल्ट का रूप धरकर सिर्फ इसलिए नौकरी की थी ताकि यहाँ से मैं उन चारों की हरकतों पर नजर रख सकूं। और तुम चाहती हो कि बगैर उन चारों का खात्मा किए मैं आत्मसमर्पण कर दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी लंबी छलांग देखकर भी यकीन नहीं होता है। लेकिन इस बार ध्रुव को इस खेल को ज़्यादा देर खेलने के मूड में नहीं था और चैंपियन किलर की ताकत से निपटने के लिए उसका आत्मविश्वास ही बहुत था। अब बोल नताशा, गैलीलो और सार्दोना को तूने कहाँ पर छुपा रखा है? वे तीनों इसी इंस्टीट्यूट के अंदर है, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन वे कहाँ पर है यह तू मुझे बताएगा। तुम मरते दम तक मुझसे ये बात नहीं जान पाओगे और मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है चैंपियन, क्योंकि चैंपियन किलर कुश्ती का भी चैंपियन है। ओफ, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताएगा ही है। इसको चित करने के लिए अब मुझे इस पर अपना आखिरी दाव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अपने दिमागी दाव का। लेकिन चैंपियन किलर ने ध्रुव को वह दाव चलने का मौका भी नहीं दिया। एक के बाद एक हथौड़े जैसे वार ध्रुव के शरीर पर पड़ते रहे और आखिरकार ध्रुव के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उफ, ये तो दोबारा बेहोश हो गया। हा हा हा, आज मेरे सारे दुश्मन एक साथ ही खत्म होंगे। अब तू यह भी जान पाएगा कि बाकी तीनों को मैंने कहाँ पर रखा है। वे सब यहाँ पर है, इस कोल्ड स्टोरेज में, और यहीं पर तुम सबकी कब्र एक साथ बनेगी। हा हा, अब मैं इस कोल्ड स्टोरेज को इतना ठंडा कर दूंगा कि इस सब के जिस्म मरने से पहले ही अकड़ जाएंगे। थर्मामीटर का पारा तेजी से नीचे गिरने लगता है और शून्य से भी नीचे उतरकर -50 पर आकर थम गया। चैंपियन किलर बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। मेरे सभी दुश्मन एक साथ ठिकाने लग गए हैं। अब थोड़ी देर में जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो उनको 4 अकड़ी हुई लाशें मिलेंगी और मैं तब तक अपने हेलीकॉप्टर में बहुत दूर जा चुका हूँगा। मुझे तुम्हारे हवाई किलों को तोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। चैंपियन किलर से एक पीछे से आवाज़ आती है।
तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज काम नहीं कर रहा है। मैंने उसका फ्यूज़ निकाल दिया है। तुम बाहर कैसे निकले? ऐसे तालों को खोलना मेरे बाएं हाथ का काम है। यानी तुम बेहोश नहीं हुए थे? बेहोश होने का तो मैंने सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था कि बेहोश होने पर तुम मुझे वहीं पर लेकर जाओगे जहाँ पर तुमने बाकी तीनों को रखा है, और यही मेरा आखिरी दाव था, और इस दाव से तुम पटनी खा गई हो। यह सचमुच तेरा आखिरी दाव था छोकरे, क्योंकि इसके बाद तू कभी कोई दाव चल नहीं पाएगा। क्रोध से काँप रहा चैंपियन किलर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन अब ध्रुव का दूसरा ही रूप चैंपियन किलर के सामने था। परंतु चैंपियन किलर के लिए परिस्थिति अब जीने और मरने की थी, और इस वक्त उसकी हालत चोट खाए घायल और आदमखोर शेर की तरह थी। यह तो मुझे जान से ख़त्म कर देना चाहता है, और अगर मुझे जल्द ही इसे रोकने का रास्ता ना मिला तो यह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। रास्ता मिलने तक मुझे ऐसे ही इसका मुकाबला करते रहना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव को अनजाने में ही चैंपियन किलर को रोकने का रास्ता मिल चुका था। हवा में उड़ता हुआ चैंपियन किलर का शरीर पीछे रखे एक मोटे कांच के जार से जा टकराया, और छनाके की आवाज़ के साथ गैस के गहरे बादलों ने चैंपियन किलर को अपने लपेटे में ले लिया था। यह तो उसी तरह की नर्वस गैस लगती है जिसका प्रयोग चैंपियन किलर ने सारदोना पर किया था, यानी इस गैस को यहीं पर यह बनाया था। मास्क होने के बावजूद भी चैंपियन किलर नर्वस गैस के गहरे बादलों के असर से बच नहीं पाया, और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। चैंपियन किलर जिस हथियार से दूसरों को खत्म करना चाहता था, उसने आज उसी को अपंग बना दिया था, और खेल खत्म हो गया था। और फिर बाद में सारदोना गैलिलो ने कारा का कत्ल करना कबूल कर लिया है मिस्टर ध्रुव, और यह भी साफ हो गया है कि ड्रेजलर का कत्ल हर्ट नहीं किया है, और आपकी सारी रिपोर्ट हमको इंटरपोल से मिल चुकी है। हमको अपने पहले के बर्ताव के लिए खेद है मिस्टर ध्रुव। मुझे भी अपने किए पर खेद है। मैं आज से ही अपने इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी बंद कर रहा हूँ। गलत तरीके अपनाने का क्या अंजाम होता है यह मैं देख चुका हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी आंखें खुल गई हैं डायरेक्टर साहब। खेलों को प्रतिद्वंद्विता की भावना से नहीं बल्कि खेल भावना से खेलना चाहिए। और फिर ध्रुव स्टार प्लेन भारत की धरती की तरफ वापस उड़ाता हुआ आ रहा था, लेकिन इस बार उसमें ध्रुव के साथ साथ नताशा भी थी। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।